सौराठ के हम फंसे ना यार, बस सारा ट्रिप अच्छे से निकल गया, बस ये जो लास्ट पार्ट है ना ये अच्छे से निकल जाए। इतना दुख हो रहा है यार, मतलब भी मैं बता नहीं सकता हूँ। सो सैड टू सी दिस यार। तो चलो भाइयों, पहुंचते हैं अपनी मंजिल की ओर। अगर सुंदरनगर क्रॉस करके आए या फिर बिलासपुर के आसपास मुझे बहुत तेज़ नींद आई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 22 घंटे हो गए थे मुझे गाड़ी चलाते हुए। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड पार्ट 2 ऑफ नॉन स्टॉप मनाली ले रोड ट्रिप। वैसे तो ये नो डेस्टिनेशन रोड ट्रिप था, बट ये टर्न आउट हो गया ले में। वो आप फॉलो अप ले लेना पुरानी पिछली वीडियोस देख के आराम से। फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ सरचू। लास्ट वीडियो हमने यहीं पे एंड किया था और यहीं से शुरू कर रहे हैं अगला पार्ट। इट टुक मी 6 hours टू रीच टू सरचू फ्रॉम ले। आप देखना पूरी जर्नी आपको दिखाई गई है भाई, पूरी जर्नी आपको दिखा दी है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी हम खड़े हैं इधर सरचू के चेक पोस्ट पे, बिल्कुल सामने। बारालाचा यहाँ से 33 किलोंग 107 एंड मनाली 177। तो मेन हर्डल इज़ बारालाचा, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन आज बिल्कुल ठीक नहीं दिया गया है। तो हमें बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। कॉफ़ी वॉफ़ी मैंने बना ली है, एक मैंने टोस्ट खा लिया है यहाँ से लोकल। बाकी बिकॉज सारा कुछ बंद हो रहा है, विंटर्स आ रही हैं तो सब कुछ बंद हो रहा है यहाँ से। 1-2 रेस्टोरेंट खुले हैं, वो भी एम ही बस। चलो मिलते हैं आगे रास्ते में, दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो दोस्तों अब हमारी एंट्री हो गई है हिमाचल में। तो जिस चीज़ का हमें ज़्यादा डर है वो है बारालाचा, जो मेन हर्डल है इस पूरे रास्ते की, और जिसकी आज प्रेडिक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 70 to 80% बताया गया कि स्नोफॉल के चांसेस हैं। सो वी आर बिट इन अ हरी। सौराठ के हम फंसे ना यार, बस सारा ट्रिप अच्छे से निकल गया, बस ये जो लास्ट पार्ट है ना ये अच्छे से निकल जाए। सो इसी चीज़ के लिए बोलो हर हर महादेव। चंडीगढ़ इज 532 भाई, घर अभी बहुत दूर है बहुत दूर है घर अभी। बट एनीवेज आप लोग लो ये लैंडस्केप के मजे थ्रू दिस लेंस। मेरे दोस्तों वी आर अबाउट टू रीच बारालाचा ला, जिसे हम बारालाचा पास भी बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सीन या माहौल बना है कल रात को या सुबह, क्योंकि सड़कें हैं गीली। पीछे तो सूखी हुई हैं सारी सड़कें, यहाँ की एरिया की 10 किलोमीटर्स के रेडियस की सड़कें गीली हैं। मतलब स्नोफॉल तो हुआ है थोड़ा बहुत, वो पिघल गया, तो मतलब शुरू है काम यहाँ पे। लो जी बारालाचा ला भी देख लो आप, वो रहा पीछे वो जो माइलस्टोन बना रखा है बारालाचा ला का, और ये है बारालाचा।
पास, मतलब बर्फ ही नहीं है भाई, इस बार पड़ी नहीं है। ये तो कट्टा हो गया प्रिडिक्शन के चक्कर में सुबह ही निकल दिया। टेम्परेचर तो है भाई -2, मगर बर्फ के कोई आसार नहीं है। लेट है भाई इस बार, फिर से हिमाचल में बर्फबारी कश्मीर में शुरू हो चुकी है। भाई यार देख के बड़ा दुख हो रहा है इस चीज को, इतना दुख हो रहा है यार, मतलब भी मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी से एग्जैक्ट 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले मैं इस पॉइंट पे आया था, ठीक है। और लुक एट दिस यार, ये है सूरजताल। और ट्रस्ट मी भाई, वहां से लेके वहां तक पानी था। दिस इज व्हाट वी हैव डन। क्रेजी ग्लोबल वार्मिंग है भाई। ये सारी पहाड़ियाँ वाइट थी, सारी पहाड़ियाँ। और वो तो सितंबर था भाई, वो था सितंबर। ये बना दिया जी सूरजताल द विश लॉकर, फलाना डिमाका, पैंचुद, पार्डन माय लैंग्वेज। भाई यहाँ पे पूरा सफ़ेद था वो इन सितंबर, एंड नाउ इट इज़ नवंबर, और नवंबर का ये हाल है। और ये है ग्लोबल वार्मिंग भाई। हिमाचल की ना माँ बहने कर दी है यार, पता नहीं। ये देखो सब जगह ये सब कटे हुए पहाड़ हैं। उस टाइम तो ये प्रॉपर पहाड़ हुआ करते थे यहाँ तक, और ये काट काट के ये हाल कर दिया है। और देखने के लिए क्या बचा है? ये विश लॉकर और वो एक फलाना डिमाका वाला अपना, एक वो क्या बोलते हैं उसको, माइलस्टोन सा, सूरजताल। बचा ही नहीं है कुछ। सो सैड टू सी दिस यार। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुई मुझे यार, कभी भी नहीं हुई। एकदम बंजर पड़ा हुआ है, एकदम कुछ, कोई बर्फ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हालत खराब है भैया हिमाचल की। तो भाइयों, वी हैव रीच्ड दीपक ताल। यहाँ के थोड़े से मज़े ले लेते हैं भाई, रेस्ट मारते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी सब कुछ बंद है, खाना वाना तो मिलने के रहा। आज तो झंड हो गई है भाई, कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। This is it. भाई, we have reached finally मनाली नहीं अभी पहुंचे, बट उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से हमने एक नो डेस्टिनेशन रोड ट्रिप को एक मोड़ दिया टुवर्ड्स ले। वो जा रहा है वो रास्ता शिंकुला वाला। उस दिन यहाँ चेक पोस्ट पे मुझे बताया कि बारालाचा में काम चल रहा है, विल टेक अराउंड 2 PM, और मैं रिपोर्ट कर रहा था 7:30 सुबह। तो मैंने वहाँ खड़े होकर सोचा कि यार मैं करूँगा क्या इतनी देर खड़े रह के, या वापस जाऊँ या क्या करूँ। सो फाइनली आई डिसाइडेड दैट टाइम कि मैं उधर चला जाता हूँ टुवर्ड्स पदम। सो नाउ वी आर बैक एट द सेम पॉइंट। गेस व्हाट, वी हैव कंप्लीटेड दिस सर्किट। यहाँ से हिमाचल टू कारगिल, कारगिल टू कश्मीर, कश्मीर टू यूटी, ले टू बैक टू हिमाचल।
सो यहाँ से हम निकले थे 9 तारीख को और आज हो गई है 15, सो ऑलमोस्ट अ वीक. हाँ, वी डिड इट. Tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following. Final gates to open to a new tomorrow. तो दोस्तों, once again back to the basics. कॉफी पीते हैं आराम से. तो भाइयों, चेंज इन प्लान. मनाली तो गए थे हम पहुंच विद इन 11 आवर्स लेह से चल के. लेह से मैं सुबह से निकला 5:30 बजे और मनाली आते आते, मनाली आउटस्कर्ट पे आते आते, आउटस्कर्ट एज इन जो भी बाईपास है वहाँ पे आते आते 4:15 हो गए थे. तो ऑलमोस्ट लाइक 11 आवर्स. तो अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा अर्जेंसी में टू माई होम टाउन. Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me आज के लिए बस इतना ही. सुबह के 4 बज गए हैं, 4 नहीं 3:15, और मैं हूँ अभी कीर्तपुर टोल प्लाज़ा पे. 1 बजे निकला था मनाली से और 2:15 बजे आई एम एट कीर्तपुर. बहुत स्पीड से आया हूँ भाई, मुझे आ रही है अब नींद और अब मैं सो जाऊँगा भाई. अब हालत ख़राब हो रही है. तो 23 घंटे हो गए मुझे गाड़ी, 22 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ. कल सुबह 5:30 निकला था और अभी 3:15 हो गए. चलो, गुड नाइट जी, सी इन द नेक्स्ट वन. एंड आई होप यार आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारी सीरीज़. इधर उधर जो घूमा हूँ मैं नो डेस्टिनेशन रोड ट्रिप पे. सो या, सी इन द नेक्स्ट वन. Good night, bye bye. Hello and welcome back to another and last episode of this whole series, which is like No Destination Road Trip. उसका ये लास्ट एपिसोड रहेगा आज. फाइनली कल हम निकले ले से सुबह 5:30 बजे और 4:15 आई गेस वी वर एट मनाली. उसके बाद मैं बैठा अपने दोस्त के पास रात को. फिर 1 बजे तक बैठने के बाद खाना वाना खा के मुझे चुल हुई निकलने की कि चलो चलते हैं, हम घर पहुंचते हैं. मौत हो गया. तो
1 बजे मैं निकला, मेरा अलार्म बज गया। तो हाँ जी, उसके बाद मुझे चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। 1 बजे मैं मनाली से निकला और 3:15 बजे आई रीच कीर्तपुर। ये रहा कीर्तपुर का जो टोल प्लाजा है, बहुत स्पीड से आया भाई। और आगे सुंदरनगर क्रॉस करके आए या फिर बिलासपुर के आसपास मुझे बहुत तेज़ नींद आई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 22 घंटे हो गए थे मुझे गाड़ी चलाते हुए। तो फिर यहीं डेरा लगा दिया गाड़ी में ही। ये देखो पीछे धूम मचा दी ऐसे ही। तो अब उठ गए हैं भैया सुबह सुबह, टाइम हो रहा है 7:30। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ड्राइविंग मोड पे, फिर मचाते हैं धूम। आज का ये लास्ट एपिसोड, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, कोहरे का प्रकोप चरम सीमा पे है, दिखाई साला कुछ दे ही नहीं रहा ढंग से। और ऊपर से है ये कोई लिंक रोड है कुछ, तो स्टेट हाईवे वाली टाइप्स। भाई साहब कहानी थोड़ी ख़राब लग रही है। आपको कैमरा में तो कम दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। मेरी मंजिल यहाँ से है 170 किलोमीटर्स, और अगर 170 किलोमीटर ऐसे ही रहा तो भाई साहब शिट, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे यार। और ऊपर से लोग बीच बीच में निकल के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। पूरा भाई ठीक कर लिया। Drown out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion, following the light that sets me तो दोस्तों, फाइनली हम बैक, अपना शहर आ गया है और अब हम पहुंच जाएगा घर। तो भाइयों, जिसने भी पूरी सीरीज देखी है, ये नो डेस्टिनेशन रोड ट्रिप जो कि लेह में बन गया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच ऑलरेडी। और मिलते हैं जल्दी एक अगले रोड ट्रिप पे कभी। तो प्लीज़ 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 अगेन सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा लेना भाई, पता नहीं चलता नहीं तो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, धूम मचा देना, बस शेयर वेयर करके धूम मचा दो। तो मिलते हैं जल्दी एक अगले रोड ट्रिप पे, छोटा होगा या बड़ा ये मुझे पता नहीं, बस होगा ज़रूर। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, until then bye bye, take care and peace.